सभी को नमस्ते। हेलो एवरीवन। आत्मा नमस्ते एंड वेलकम इन ज्योति रेखी एंड वास्तु ट्रेनिंग सेंटर। सो अभी हमने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया था। जैसे कि मैंने आपको पूछा था आप कहाँ से हो, आपका नाम। तो इन शॉर्ट मुझे चैट बॉक्स में आपका नाम, आप कहाँ से हो, ये मुझे लिख के भेज देना। एक एक का नाम ले लेती हूँ मैं। यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय एंड स्वीटी। ओके। शैला पवार, कहाँ से हो आप? मिसेस अर्चना, पुणे। ओके। साइली महाजन, निशा अग्रवाल, मध्य प्रदेश। अरे वाह, एमपी से भी है यहाँ पे, वेरी गुड। साइली महाजन, कल्याण, दहीसर पुणे, सॉरी दहीसर मुंबई। थाने, स्मिता पुणे, नाशिक। आ, सारिका, पुणे। ओके। अहमदाबाद, तृप्ति, अहमदाबाद। देन रसिका है विरार से। ओके। श्रद्धा घाटकोपर से। अरे हमारे मेरे जाने मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां से ही है, घाटकोपर। ये मुझे नाम कुछ रीड करना नहीं आता है। पुजारिनी मलिक, मालूम नहीं मुझे मैंने सही रीड किया है या नहीं। उड़ीसा से। प्रियंका है जो मैडम है नासिक से। ओके। तृप्ति मैडम है, वहां ने उन्होंने अपना डेस्टिनी नहीं लिखा है। रेखा जी है भिवंडी से। वर्षा नासिक। ओके ओके ओके, चलो। रीचा नागपुर। नागपुर हमारे मुंबई वाले कहाँ गए भाई? स्वीटी नागपुर। रिंकी फ्रॉम राजस्थान। ओके। शीतल ठाणे। ठाणे पुणे। और बाहर के लोग ज्यादा है, मुंबई वाले कहाँ गए? स्नेहल नाशिक, मुक्ता ठाणे। ओके। मीनाक्षी तिवारी जबलपुर। नाशिक, दिल्ली, ठाणे। ओके चलो। थैंक यू सो मच। चलो अभी चैट बॉक्स पूरा बंद करेंगे, क्योंकि फिर मेरा डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, इसीलिए पूरा चैट बॉक्स अभी बंद करेंगे। अभी हम सेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है ना? सो अगेन वेलकम इन ज्योति रेखी एंड वास्तु ट्रेनिंग सेंटर। मुझे ना ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, और अभी से नहीं पहले से बहुत अच्छा लगता है। क्या सेंटेंस है वो? स्लोगन है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। मैं ऐसे मानती हूँ कि जो हम चाहते हैं वो हमारे पास आता है, हमें मिलता है, लेकिन हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना? सो ये मेरा मानना है। अभी आपका क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मेरा मानना है। और इसी विल पावर की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। सो आपके सभी के इष्ट रहते हैं, मेरे इष्ट है स्वामी समर्थ महाराज, तो सो उनको नमस्कार करके मैं आगे की शुरुआत करती हूँ। और रेकी आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और सही दिशा लेकर आए, इसी तरह मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? कौन है ये लेडी, बताइए मुझे। इसको ढूंढ के लेके आइए। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए मुझे, ये लेडी कौन है? देखा है किसी ने आपको? सॉरी, आपने देखा है इसको किसी का कहाँ पे भी? ओके। वर्षा बोल रही मैं हूँ। ऋचा बोल रही वुमन। ओके। सपना बोल रही है हम है। यस राइट, जो बोल रहे हैं हम है उनकी बात सही है। क्यों सही है? उनकी बात क्यों सही है बताइए। एक मिनट। क्या हुआ यहाँ पे? नारी शक्ति है। ओके। मैं बोल रही हूँ कि ये वुमन हम सब हैं, राइट? क्योंकि अभी हम सेशन सुन रहे हैं, लेकिन सेशन मेंटली सुन रहे हैं क्या? नहीं, कोई कोई सुन रहा है, लेकिन सभी मेंटली नहीं सुन रहे। सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। मेरे हस्बैंड का टिफिन मैंने आज अच्छे से दिया कि नहीं दिया? बच्चे स्कूल में गए, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा? अभी भी मेरे सामने दो चार लोग दिख रहे हैं मुझे, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा सेशन भी सुन रहे हैं, वहां पे खाना भी बना रहे हैं। 1 घंटा आप खुद को नहीं दे सकती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए हाथ में जो भी काम है,
सभी छोड़ के आप सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे देना है आपको। रेडी हो? कमिटेड हो इस 5 दिन के लिए? ज्यादा नहीं दे ले रही हूं मैं आपका समय, सिर्फ 5 डेज। सो आप रेडी हो, कमिटेड हो? इफ यस देन चैट बॉक्स में यस मेंशन कीजिए और आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट। जो भी आपके हाथ में काम है सब छोड़ के यहाँ पे फोकस कीजिए। नोटबुक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और आपका नोटबुक भी मुझे दिखना चाहिए। दिखाइए किसने ये तैयारी की है पहले से। वेरी गुड। रिंकी मैडम जी, मैम मैम एकदम रेडी है। वेरी गुड। और कौन है? स्वप्निल कोटकर, वेरी गुड। कोटकर, हाँ। और कौन है? यस, दीप्ति है, विजया है, वर्षा है, वेरी गुड। यानी ये दिलो जान से रेडी है कि मुझे मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मालूम नहीं उन्होंने कहाँ पे सुना होगा रेकी पे के बारे में, मालूम नहीं वहां पे उन्होंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा होगा, लेकिन वो यहाँ आप सभी यहाँ पे हो, आपका 1 घंटा दे रहे हो, यानी आप कमिटेड हो। राइट? क्योंकि आपको मालूम है ज्योति मैडम के सेशन से हमें कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। राइट? तो उसके लिए मेरी एक ही कंडीशन है, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ आज। इस 1 घंटे में किसी को भी परमिशन ना दे आप जहां पे बैठे हो आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आप रेडी हो तो मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, या अनम्यूट करके फटाफट बताइए यस आई एम रेडी, फास्ट। Yes, I am ready. Yes, चलिए, Yes, आवाज I I आया am am अच्छे ready. से। yes, I am Yes, I am ready. ready, ma'am. Yes, Yes, I am Yes, I ready. am ready. I am ready. देखिए, आप यूनिवर्स के Yes, साथ I am झूठ नहीं ready. बोल सकते I हो, am आज ready. आपने I कमिटमेंट am किया है। ready. हाँ। Yes, I am ready. रेडी? Yes, वेरी गुड, वेल yes, डन, I वेल am डन, चलो। ready. Yes, ग्रेट। ready. Yes, I am ready. आप सभी ने यूनिवर्स के साथ एक प्रॉमिस किया है, मुझे पता नहीं आप मेरे साथ झूठ बोल सकते हो, उसके साथ नहीं, Okay. क्योंकि उसके सारे कैमरे ऑन रहते हैं। राइट? तो जो रेडी है वही बताएंगे Okay. यस आई एम रेडी। yes, ma'am. Yes, Yes, I I am am ready. ready. Yes, I am ready, ma'am. चलो चलो, फिर हमारी जर्नी Yes, I am शुरू ready, करते हैं madam. यहाँ से। ओके, चलो। थैंक यू सो मच। हमारी जर्नी शुरू करते हैं। कई कोई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग मुझे नहीं जानते अभी इस सेशन में, क्योंकि यहाँ पे मैं न्यू हूँ सबके लिए। तो थोड़ा मेरा इंट्रो दे दूं आपको, 1-2 मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। क्योंकि आपके सामने कौन बैठा है, उसने इस आध्यात्मिक फील्ड में कितने साल अपने बिताए हैं, उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपके मेंटोर के बारे में या आपको जो भी कुछ सलाह दे रहा है उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो 1-2 मिनट में आपका आपका टाइम न लेते हुए मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही है ना यहाँ पे? हाँ, 1 मिनट। अरे, शेयर क्यों नहीं हो रही है मेरी स्क्रीन? क्या हुआ? एक एक मिनट। ओके। हम्म 1 मिनट, हाँ। यहाँ से मैं निकाल देती हूँ। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कुछ। 1 मिनट।
There's option looks at it. ओके, चलो हो गया। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ ज्योति पवार। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल मास्टर थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, डाउजिंग एक्सपर्ट और ट्रेनर एंड लाइफ कोच हूँ। ठीक है। सो मैं पिछले 14 ईयर से इस स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ, काम कर चुकी हूँ। 1 लाख से ऊपर के लोगों को मैंने इसी माध्यम से, यानी न्यूमरोलॉजी, वास्तु और जो भी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, रेकी के माध्यम से गाइड किया है। अभी मेरे बारे में इन शॉर्ट में थोड़ा सा परिचय करना चाहती हूँ। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एंटायर एजुकेशन इन मुंबई, लालबाग एंड परेल। जब अगर आपको मालूम होगा तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। वहां पे मेरी, यानी मेरा जन्म भी हुआ है, मेरा एजुकेशन सब वहां पे ही हुआ है। सो दिस वॉज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि जैसे कि पहले से ही मैं ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे दोनों तरह से क्लासेस मैं ले रही थी। लेकिन पहले यानी कोरोना के पहले पूरा ऑफलाइन सेशन चलता था, और बाद में कोरोना ने सभी की जिंदगी बदल दी, वैसे मेरी भी जिंदगी बदल दी। और बाद में हम ऐसे ही ऑनलाइन सेशन लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, हम घर से निकलते नहीं, कुछ खर्चा नहीं आता है, घर में बैठ के हमें सभी बातें समझ में आती है। सो ये मुझे एक अवार्ड्स मिला था, महाराष्ट्र बिजनेस अवार्ड्स। ये एक एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस। देन ये जो एवले है, सीईओ ऑफ एवले टी, उनकी तरफ से मुझे एक अवार्ड्स मिला था। इन शॉर्ट मैं अभी आपको बताती हूँ, रेकी काउंसिल ऑफ इंडिया की मैं एक सदस्य हूँ, वहां से मुझे ये एक अवार्ड्स मिला था। और ये मेरे ऑफलाइन सेशन थे, मैंने थाने में अरेंज किए थे, थाने मुंबई। ओके। सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, उसके बारे में आपको मैंने अभी बता दिया। सो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है। एक छोटी सी मेरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच वर्षा मैम, थैंक यू सो मच। चलो आगे जाएंगे। सो अभी आपको आगे एक पिक दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है, वहां पे क्या है, क्लींजिंग। तो आपको क्लींजिंग के बारे में कुछ समझ में आया होगा शायद, कि ये पिक मैडम ने हमारे सामने क्यों रखा है। अरे यार, फिर से ऐसे क्यों आ रहा है। क्लींजिंग करनी है हमें। किसकी क्लींजिंग करनी है, बताइए। आज हमें किसकी क्लींजिंग करनी है। खुद की मैम। खुद की। क्यों भला। क्योंकि जो हम खुद का जो मैं ओरा क्लीनिंग करनी है। ऑरा वगैरह तो नेगेटिविटी हम बाद में देखेंगे, अभी हमें क्लींजिंग के बारे में बताइए। क्लींजिंग हमें क्यों करनी है, और खुद की क्लींजिंग क्यों नहीं करनी है, क्यों करनी है। क्यों ना हमारे हस्बैंड की, हमारे बेटे की, हमारे जो भी हमारे घर में सदस्य है उनकी क्लींजिंग करनी है, हमारी ही क्योंकि क्यों। हम भी जो शुरुआत खुद से करना है। अरे आपको तो सब मालूम है, आपने बहुत सेशन अटेंड किए लग रहे नहीं नहीं दीदी। हैं, राइट। चलो। पहले खुद को ही सुधरना है किसी भी रूप में। तो आपको लगता है आप बिगड़े हुए हो। बिगड़े हुए से मतलब कि जो इंटेंशन ये आपने गलत। मैम यस यस एग्जैक्टली। चलो मैं अभी मैम आपको, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मारी तनी करे। तो यस पहले खुद। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो हमें आज क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग किसकी करनी है, खुद की। क्योंकि हमारा जो डे 1 का सेशन है उसमें हम सीखने वाले हैं, आज हम खुद के ऊपर फोकस करेंगे। आज का टॉपिक है क्लींजिंग एंड फोकस करिए। फॉरगिवनेस। ठीक है। जिसका जी। किसी का आवाज आ रहा है, उन्होंने माइक म्यूट करे प्लीज। सो हमें खुद की क्लींजिंग करनी है रेकी के माध्यम से। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं एक आपको टास्क देती हूँ। चलो, आपके सामने 2 ग्लास रखे हुए हैं, जो अभी हमने देखे, दिखाई दे रहा है सबको। 2 ग्लास रखे हुए हैं। एक ग्लास में शुद्ध पानी है, क्लीन वाटर है एक ग्लास में।
पानी है वो खराब है, उसमें डस्ट है, धूल है, राइट? अगर मैं ये डस्ट वाला वाटर, डर्टी वाटर, अगर मैं इस शुद्ध पानी में डालूं या ये वाटर मैं इस पानी में डालूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे कोई बताएंगे? क्या ये ग्लास क्लीन होने वाला है? ये ग्लास में जो पानी है वो क्लीन होने वाला है? नहीं होने वाला। क्यों भला? क्योंकि ऑलरेडी उसमें डस्ट है। यस, डस्ट होने की वजह से उसमें हम क्लीन पानी डाले, क्लीन वाटर डाले, तो भी वो क्लीन होने वाला है क्या? नहीं। तो हमारे दिमाग में भी ऐसी कुछ डस्ट भरा हुआ है, उसे हम आज निकाल के फेंक देंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। क्या आपकी परमिशन है? तो ही मैं निकाल सकती हूँ, यानी मैं नहीं निकाल सकती, मेरे माध्यम से आपको खुद को साफ सफाई करनी है। सो आप उसके लिए रेडी हो? चलो, तो क्या करना है? पानी डाल लेना है और सर के ऊपर डालना है? नहीं ना? चलो हम क्लींजिंग करते हैं। हमारे माइंड में भी ऐसे ही डस्ट भरा हुआ है, पेन है, एंगर है, गिल्ट है, जेलसी है, ट्रॉमा है, निगेटिव मेमोरीज है, और उससे हमारा माइंड पूरा भर चुका है, राइट? और रेकी के माध्यम से, हीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी कि ये हमें क्लीन कैसा करना है। ओके? सो पहले हमें क्या करना है? खुद आप खुद को एक क्वेश्चन पूछो। चलो लिख के लो। एक क्वेश्चन पूछना भी है, लिख के लेना है। हम्म उसका जवाब भी आपको सामने ही लिखना है, मेरे सामने। आपको लगता है मैं एक अच्छी इंसान हूं? आर यू अ गुड ह्यूमन बीइंग? ऐसे आपको लगता है? अगर हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए यस। हाँ, आपको लगता है तो हाँ। मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी को पर्सनली नहीं जाना। यस। चलो अभी और एक क्वेश्चन पूछती हूँ। लास्ट टाइम आपने खुद से कब बातें की थी? अगर आपको लगता है आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, तो लास्ट टाइम आपने खुद से बातें कभी की थी? अच्छा, कोई बोल रहा है रोज, कोई बोलता है कभी नहीं, ऑलमोस्ट डेली, एवरीडे, नो। बहुत सारे लोगों का नो 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 आंसर है। खुद को कब समझा था? थोड़ा याद कीजिए। नहीं? ओके। सो हम डेली हमारे घर की क्लींजिंग करते हैं, हमारे मोबाइल का सर्विसिंग करते हैं, हमारे घर में जो भी गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, हमारी कार है, व्हीकल है, उसका सर्विसिंग करते हैं, राइट? सब कुछ क्लीन करते हैं। लेकिन हमें भगवान ने इतना करोड़ों का शरीर दिया है, पावरफुल माइंड दिया है। क्या आपने सोचा है कि लास्ट टाइम इसका क्लींजिंग मैंने कभी किया था? सभी चीजें बिगड़ती है भाई, बिगड़ती है कि नहीं? सबको रेस्ट की जरूरत होती है। हमने रेस्ट कभी ली थी लास्ट टाइम? याद करो। थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है सभी को, मुझे भी। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं अगर आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो मुझे भी मेरे ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए साल में एक बार, दो बार ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रेक ना लगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो आपने वो ब्रेक कभी लिया था? बताइए मुझे। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कभी लिया था। नहीं, अब आपको इंटरेक्शन करना है, मेरा मुंह नहीं देखना है। राइट डाउन। यस, मैसेज इन द चैट बॉक्स फास्ट। बिफोर 3 मंथ्स, अथर्व बोल रहा है बिफोर 3 मंथ्स। ओके। नेक्स्ट, बिफोर 3। ओके। मैं पढ़ रही हूँ सभी का मैसेज। मैं हूँ क्या? मुझे पता नहीं। मैं हूँ क्लींजिंग कब की थी वो बताइए मुझे। मैंने लास्ट ईयर आपको आपके कॉल्स कॉल्स में, मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा है। मैंने लास्ट ईयर आपके कॉल्स में। ओके, नो, लास्ट ईयर नो, नहीं। मोस्ट ऑफ सबका नो 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 आ रहा है। तो आपने भाई अगर ये काम नहीं किया होगा तो आपने एक अच्छे इंसान को खोया है, और वो है आप खुद।
राइट। आप सभी को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हो, सभी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, सभी को प्यार करते हो, लेकिन आपके अंदर जो एक सोल है, ब्यूटीफुल सोल, उसके साथ आप बात क्यों नहीं करते? वो चाहता है, आपके अंदर भी एक इनर किड है, वो चाहता है आपसे बातें करना, लेकिन आप उसे टाइम नहीं दे पाते। राइट। सो आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर। आज हम इस सेशन से सीखेंगे फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग, पेन रिलीज, ट्रॉमा रिलीज, जो भी है हमारे दिल में, दिमाग में, वो सब आज हम बाहर निकाल के फेंक देंगे। आज हम रेकी वाकी कुछ नहीं सीखने वाले। ठीक है। फर्स्ट डे हम पहले खुद को क्लीन करेंगे, खुद को ठीक करेंगे, बाद में यहाँ पे सब घुसाएंगे। चलेगा ना? क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी सब धूल मिट्टी है, और वहां पे मैं कुछ डालूंगी तो वो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना है? इसको पहले साफ करना है, क्लीन करना है, एम्प्टी करना है। एम्प्टी करने के बाद यहाँ पे शायद जगह होगी तो कुछ जाएगा। सो आपने वो जगह बनाई है सबने? आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे दिखाई दे रही है, आपने जगह बनाई है। इफ यस देन एक थंब मुझे दिखाइए। यस। अगर आपको इमोजी वाले थंब आते हैं तो इमोजी वाले थंब भी देख सकते हैं। चलो फास्ट करेंगे अभी थोड़ा। सभी रेडी हो फॉरगिवनेस के लिए? चलो नोटबुक निकालिए। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ। आपके कितने दुश्मन आपने पाले हुए हैं कितने सालों में मालूम नहीं, किसी की उम्र 30 साल होगी, किसी की 35 साल, किसी की 56 कुछ भी हो सकती है। राइट। तो इस सालों में आपने कितने दुश्मन पाले हुए हैं? यानी क्या? आप किसी के साथ बात नहीं करती, आपका झगड़ा हुआ है, आपने उसको ब्लॉक किया है। सो उनके नाम आपको लिखने हैं। जिन जिन लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ है, वाद विवाद हुए हैं, उन सभी लोगों के नाम आपको एक पेज के ऊपर लिखने हैं। वो पेज फाड़ेंगे पहले और उसके ऊपर नाम लिखेंगे, क्योंकि दुश्मनों के नाम हम हमारे बुक में नहीं रखेंगे। राइट। सो पेज पहले आपको फाड़ना है। फटक से फाड़ दीजिए। टीयर दैट पेज फास्ट। वो मेंबर कोई भी हो सकता है, आपके ब्लॉक लिस्टेड लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड, मे बी आपके हस्बैंड आपकी वाइफ कोई भी हो सकती है, आई डोंट नो। आपके रिलेटिव्स, कलीग्स, पार्टनर, नेबर, एनीवन। सो जिसके भी साथ आपका यानी जिसके भी साथ आप इमोशनल हर्ट हो चुके हो, उनका नाम आपको लिखना है। कितना टाइम दे दूं मैं इसके लिए आपको? 2 मिनट। जिनकी लिस्ट ज्यादा बड़ी होगी शायद उनको 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन यहाँ इन शॉर्ट आप लिखिए नाम उसका। थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है, फर्स्ट डे है इसीलिए। हाँ, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बोला। कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर। नेबर के साथ भी हो सकता है। ओके। सो मेनी, किसी ने, अथर्वा ने लिखा है सो मेनी। तृप्ति ने लिखा है फ्रेंड्स। ससुराल वाले, यस, लिख लो। ससुराल वाले। ससुराल वाले तो जम के उनके हमें अभी ये नाम लिखने हैं। राइट। कोई भी हो सकता है वो। सो मेनी, यस, सो मेनी। अच्छा हो गया। आपका बॉस रहेगा, बॉस का भी नाम लिख दो। हाँ। सिर्फ यही ध्यान देना है कि वो बॉस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो हो गया। आगे जाएंगे अभी। अभी वो कागज आपके सामने पकड़िए। कितने टोटल नाम है मुझे बताना।
मुझे नाम नहीं बताना, कितने इंसान है, 1 2 3 4 5, ये चैट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताना फास्ट। जिनके ज्यादा ब्लॉक लिस्टेड लोग हैं उनको सेशन के लास्ट में एक इनाम मिलने वाला है। संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, 4 4 में क्या होने वाला है? हाँ, 8 तो ठीक है, 5 है, वेरी गुड। किसी के 20 है, वेरी गुड, 20 है। हाँ, 4 में कुछ नहीं होने वाला मैडम, आपको और आपके दुश्मन बढ़ाने पड़ेंगे। 10 तो ठीक है शायद, चलो। और कितने हैं? 5। 5 से भी इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। 8 और 9, यस। जिसके जिनके 8 9 10 से ऊपर है, हाँ, ये कौन है भी? आ, पूजनी पूज मुझे इनका नाम ना पढ़ना नहीं आता है, मलिक करके है, चलो उनके 15 है, वेरी गुड। इन्होंने बहुत सारे लोगों से पंगा लिया है। संगीता जी, उनके 46 है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा इनको ही। मुझे तो लगता है फर्स्ट प्राइज इनको ही जाने वाला है। ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी हम जानेंगे जिनका हमने नाम लिखा है उनके बारे में। मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, उनके साथ आपकी फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, क्योंकि उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको कुछ नहीं दिया होगा, सपोर्ट नहीं किया होगा, कुछ तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके साथ। आपको लगा कि उसने आपको धोखा दिया है और उसने उसको आपने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, 5 साल हो गए उस बात को। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। आप आज भी उसका नाम अगर लेते हो आप, तो आपको गुस्सा आता है, आपका हार्ट हेवी हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है ना? आपने अभी जो नाम लिखे हैं वो रीड करने के बाद आपको गुस्सा आता है सभी को? यस, आना ही चाहिए। ह्यूमन बींग है हम ना, कोई रॉबोट है कि गुस्सा नहीं आएगा, आना ही चाहिए, राइट? ओके, दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर में ही ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आपका आर्गुमेंट हुआ है, मे बी प्रॉपर्टी इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के यानी प्रॉपर्टी इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी कारण हो सकता है। आपने बात करना बंद किया उस इंसान के साथ, लेकिन आपने बात करना बंद कर दिया, बट आप कुछ ना कुछ फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हो और वहां पे वो इंसान भी अभी आपके सामने है। तो आप कैसे फील करोगे उसको देखने के बाद? इजी फील करोगे कि अनकंफर्टेबल फील करोगे? अनकंफर्टेबल फील करोगे, सभी यही बोलते हैं। ओके, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, स्ट्रेस आता है थोड़ा, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है, अरे ये पनौती कहाँ से आ गई। राइट? अरे आज तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा। तो ये ऐसे हम मान लेते हैं कि उसका मतलब है ट्रॉमा अभी भी हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में है या नहीं है? है। ओके, तो सो लिखिए, ट्रॉमा अभी भी हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में है। अच्छा, जिनके वीडियो लास्ट तक ऑन रहेंगे ना, उनको ही मैं हीलिंग देने वाली हूँ, मेरी तरफ से फर्स्ट डे का, हर दिन का एक हीलिंग रहेगा। लेकिन अभी कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा। जो पहले से वीडियो ऑन है, लास्ट तक जिनके वीडियो ऑन रहेंगे उनको एक हीलिंग सेशन मिलने वाला है। हाँ, सो हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट? यस, लिख लिया। बॉडी एंड माइंड इम्पैक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए आप सभी। जब भी हम किसी को हेट करते हैं, किसी का द्वेष करते हैं, जेलस होते हैं, एंगर रखते हैं, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पर होता है। हमारे वाइब्रेशन चेंज होते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा ऑरा वीक होता है, हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उस चक्र में इम्बैलेंसिंग हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। आप सभी बोलते हैं ना, मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये सब लोग हैं, उनकी निगेटिव एनर्जी है, जो उनमें नहीं आप में समाई हुई है। कहाँ तो भी वो कहाँ समाई है? आपके माइंड में, बॉडी में, आपके 7 चक्रा में, आपके ऑरा में। हाँ हाँ, अगर जो लोग ऑफिस में हैं, नो प्रॉब्लम, वीडियो ऑफ कीजिए। यस यस मैम।
तो आपको क्या समझ में आया वो मुझे बताइए। आप वो एनर्जी लेके चलना चाहते हो लॉन्ग लाइफ तक, मरते तक, दम तक लेके आप उसी इसी तरह जिस तरह अभी हो उसी तरह मरते दम तक वो एनर्जी कैरी करना चाहते हो आपके साथ? आपको लगता है कि मेरी प्रगति ना हो, मेरी प्रोग्रेस ना हो, मेरे प्रोग्रेस में रुकावटें आती रहे, ऐसे आपको लग रहा है? डेफिनेटली नहीं लगेगा किसी को। सबको हमारी प्रोग्रेस चाहिए, तरक्की चाहिए, राइट? सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको करना है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि आज आपको 5 मीटर दौड़ना है, तो कौन कौन दौड़ेगा आप मुझे बताइए। हाँ, मैं थोड़ा ना आपका आवाज सुनना चाहती हूँ, हाँ? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप सोए तो नहीं हो। हाँ, मैंने बोला आपको अगर आपको 5 मीटर दौड़ना है, आप कौन कौन दौड़ेंगे बताइए माइक अनम्यूट करके। मी मैं मी मी पान दम नहीं है आवाज में भाई, मी मी पान एनर्जी डाउन दिखाई दे रही है। नहीं ऊपर बोलना चाहती हूँ। दौड़ सकते हैं अभी। ओके, दौड़ सकते हैं। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, अच्छा सुनिए, अभी जो बंदे बोले ना अभी मैं दौड़ सकता हूँ, अभी उसी बंदे को मैं पूछती हूँ। अगर आपके पीठ पे मैंने 20 किलो का सामान रखा, बैग उठा के रखा, तो आप कितने दौड़ सकते हो? दो आपके उससे दौड़ने का ज्यादा तरीका कैसे होगा, फास्ट या स्लो? बताइए मुझे। स्लो हो जाएगा। स्लो हो क्यों जाएगा। भला, क्यों भला स्लो हो जाएगा? अभी तो आपने बहुत जोर जोर से बोला था दौड़ सकते हैं। इतना अभी वजन स्लो कौन क्यों? कैरी करेगा। हाँ, सही बात बताई, वजन कौन कैरी करेगा? लेकिन वो 50 साल से आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके माइंड में आपने वजन पाल के रखा है, उसका क्या है फिर? उस वजन का आपके शरीर पे, माइंड पे, आपके हेल्थ पे असर नहीं हो रहा है? हो रहा है। और तो हो ये रहा है। समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? नहीं नहीं क्यों भला? करते पण वळत नाही बरोबर, कळतंय पण वळत नहीं। समझ में आ रहा है लेकिन नहीं हो हाँ। रहा है, राइट? तो करेक्ट। ऐसा क्यों भला? किसी ने 10 साल से पाल के रखा है, किसी ने 15 साल से पाल के रखा है, तो क्या होगा? थकान महसूस होती हो रही है, पेन होगा, स्ट्रेस होगा। इमेजिन कीजिए कितने साल से आपने आपने वो सब बर्डन आप कैरी किया है। बहुत इमोशनल साल। बैग उठा के घूम रहे हैं, ऑफिस में, बेडरूम में, किचन में, ससुराल में, मायके में, जा जाके वही कहानियां बता बता के और वो उसको हेवी कर रहे हो, 10-15 राइट? होता है ऐसे। ऐसे ही हो रहा है, तो क्या करना है हमको? आपको क्या लगता है क्या करना है? अभी वजन निकालना पड़ेगा ये तो। तो निकाल दो, किसने आपको रोका है? चलो फेंक दो सभी, आपके जो भी सर पे वजन है सभी निकाल के आज इस सेशन के माध्यम से फेंक दो। फेंक दिया? नहीं, नहीं फेंकेंगे सब। 100 में से दो चलता ही चार नहीं लोग है। ही, दो चार लोग ही फेंकेंगे। मैं हाँ बोल रही हूँ 100 में से दो चार ही लोग फेंकेंगे, सब लोग मुझे सिखाएंगे। मैडम आप क्या जानती हैं, हमने वो सब सहन किया है, दुख दर्द थोड़ी देर पेन, के बाद आ जाएगा। राइट? आपको क्या पता, मुझे ही सिखाएंगे वो। आपको क्या पता, आपने तो अच्छी लाइफ जी है, हमने तो बहुत वो दूर सहा है, सह लिया है, बियर किया उसको, राइट? यस। वो पेन को, वो ट्रॉमा को, हमारे बराबर हस्बैंड को, हमारी वाइफ सास को हमने पेला है, राइट? है। यस। तो उसमें से हमको एक ना एक दिन बाहर आना है कि नहीं आना है? आना है मैम। क्योंकि हमने वो पेला है, सहन किया है, बेयर किया है, किसकी बदौलत? हमारे कर्मा की बदौलत। क्योंकि कर्मा घूम फिर के हमारे पास आ जाता है, जब तक वो बैलेंस नहीं होता तब तक। तो आपको क्या लगता है, हर जन्म जन्म में वो कर्मा घूम फिर के आपके पास आ जाए? नहीं। कहाँ तो भी स्टॉपर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जी। तो लगना कब? चाहिए। आप वेट कर रहे हो या आप उसको अभी फुल स्टॉप लगाने वाले हो? स्टॉप लगाने लगने सब लगाने। तो आज अच्छा दिन है, 28 मार्च, लगा दे फुल स्टॉप। यस। यस मैम यस चलो, मैम। चलो चलो फिर हम सभी को फुल स्टॉप लगा दे।
हाँ, ताला लगा के चाबी फेंकना है। चलो ताला लगा दे। यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, किसी को प्राइज नहीं मिलने वाला। ताला लगा दे। ताला लगा के चाबी फेंक चलो दो। चलो। सो लगा देते इसीलिए हैं। फॉरगिवनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही है, राइट है। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि मैं खुद को फ्री कर रही हूँ, मैं मेरे खुद के लाइफ को ठीक कर रही हूँ, हील कर रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ, मेरी प्रोग्रेस कर रही हूँ। तो फॉरगिवनेस किसके लिए बेस्ट है, आपके लिए या उस इंसान के लिए? बस बस। अपने लिए। तो अभी समझ अपने में लिए। आ रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? अरे सबको आ रहा है? अरे चलो सब चैट बॉक्स में एक सबको ही मैसेज है, करे करे, सबको रेडी सब रेडी रेडी फास्ट। रेडी बहन रेडी। अभी रेडी चैट रेडी। बॉक्स में मैसेज कीजिए ओके। दिल से ना। यस मैम। चलो वेरी गुड। अभी मैं माइक म्यूट करती हूँ, चैट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को ये मैसेज चला जाए कि आप रेडी हो। आपके लाइफ में अभी कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ताकि यूनिवर्स वहां पे बैठ के कुछ तैयारी करे, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में ला सके। ठीक है। चलो। सो इसके लिए हमें एक होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। वो प्रेयर क्या है मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए हम आप थोड़ा सा एक मेडिटेशन करेंगे शॉर्ट। रेडी हो मेडिटेशन के लिए? जल्दी से थोड़ा सा पानी पी के आ जाइए फास्ट। मैं भी पी लेती हूँ, आप भी पी लीजिए। अभी हमने ये फॉरगिवनेस कहाँ से किया है? फिजिकल बॉडी से। अभी कहाँ से करेंगे? मेंटली करेंगे, राइट। चलो इसके लिए थोड़ा सा पानी पी लो। तो आज हमें उन सब पेनफुल मेमोरीज को रिलीज करना है, फॉरगिवनेस करना है, यानी फॉरगिवनेस द चॉइस दैट फ्रीज यू। क्योंकि जब भी हम सामने वाले को माफ करते हैं, उसके लिए नहीं, हमारे प्रोग्रेस के लिए, तभी हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस हो जाती है, हमारी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं वो क्लीन होती जाती है। एक एक रुकावटें यानी रिलीज होती जाती है। ठीक है। सो हमारे सभी का लाइफ बहुत शॉर्ट है। किसी को पता है हम 100 साल जीने वाले हैं या हम 120 साल जीने वाले हैं? नहीं पता। सो लाइफ इज शॉर्ट, फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर मोस्ट, यू हैव टू चेंज योर प्रायोरिटीज ओवर टाइम। सो आपको आपके प्रायोरिटी वाइज आपकी जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो चेंज करने हैं। ठीक है। किसको आपको ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, इंपॉर्टेंस देना है, ज्यादा महत्व देना है? अपने आप को। आपका जो लाइफ पर्पस है आपको समझना है। ठीक है। बुरा करने वाले और फिर और बुरा करते हैं। अच्छा करने दो ना उनको बुरा। अच्छा मैडम का एक सवाल मैं लेती हूँ अभी। आ, उन्होंने एक अच्छा सवाल मुझे पूछा है। मैडम अगर हम माफ कर देते हैं तो बुरा करने वाले और बुरा करते हैं, ओके, लेकिन ये माफी हमें क्या उस इंसान के सामने जाके मांगनी है, ऐसे मैंने बोला है आपको? नहीं। हमें ये माफी सिर्फ दिल से मांगनी है ताकि उस इंसान का कॉर्ड हमारे कॉर्ड से खत्म हो जाए और हमारी प्रोग्रेस हो जाए। अभी एक सवाल था इस किसी मैडम का, अगर हम उस इंसान को माफ करते हैं तो वो इंसान और बुरे काम करेगा और हमें तकलीफ देगा। ऐसे नहीं है। वो इंसान अगर ज्यादा बुरे काम करता है, ज्यादा हमें तकलीफ होती है, तो कर्मा किसका खराब होता है? उसका। और मुझे बताइए आज तक कर्मा बैलेंस किए हुए कोई आगे गया है क्या? नहीं गया। जितना आपका कर्मा अच्छा, यानी पास्ट लाइफ में अगर कुछ अच्छे काम किए होंगे आपने, तो मे भी आपका कर्मा अच्छा होगा, आपको उसके फल अभी इस लाइफ में, करंट लाइफ में मिलेंगे। क्या मिलेंगे वो फल? आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको फैमिली अच्छी रहेगी, आपसे बातचीत करने वाले लोग अच्छे मिलेंगे, आपको सभी लोग ऐसे तरक्की करने वाले आपके लाइफ में आएंगे जो आपको और तरक्की के लिए आपको इंस्पायर कर सके, वही लोग आपको आके अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये भी जो बोलते हैं ना, उसको संचित कर्मा बोलते हैं। उसे संचित कर्मा यानी क्या? कि आपने अगर
पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्मा किए होंगे तो उसका जो स्टोर क्या बोलते हैं उसको, उसके जो भी कर्म अच्छे आपने किए होते हैं तो उसका स्टॉक रहता है बाकी। और जो स्टॉक खत्म होता है एक ना एक दिन, तो स्टॉक खत्म होने वाला है। खत्म होने के बाद आपका काउंट डाउन शुरू होता है आपके लाइफ में। वो डाउनफॉल आने लगता है, स्ट्रगल आने लगता है, रुकावटें आने लगती है, परेशानियां आने लगती है। तो हमें क्या करना है, उसको कुछ भी करने दो, हमें हमारा कर्मा बैलेंस करना है, दैट्स इट। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद हमारा जन्म होता है। और आपने अभी यहाँ पे रिलीज नहीं किया तो आगे जाके आप वो जन्म के ऊपर जन्म, जन्म के ऊपर जन्म लेके लेते जाओगे। मे बी वो मनुष्य जन्म हो या प्राणी में या पक्षी के रूप में, लेकिन आपको आना ही है। तो आपको मोक्ष प्राप्ति अगर चाहिए तो इससे आपको बाहर आना है, ये साइकिल से आपको बाहर आना पड़ेगा। सो इधर यहाँ तक क्लियर है सबका? मुझे लगता है अभी सबका माइंड क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है? हमें दूसरों का कुछ नहीं देखना है, हमें हमारे ऊपर काम करना है, हमारा कर्म अच्छा करना है। यस, अभी मैडम बोल रहे फेंक दिया मैंने, चलो अच्छी बात है। चलो आगे जाएंगे हम। अभी चैट बॉक्स थोड़ा बंद कीजिए। सही समय पर चैट बॉक्स ओपन हुआ, अभी थोड़ा क्लोज करती हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे। ओके, सबने पानी पिया? चश्मा होगा तो थोड़ी देर निकाल के रखिए। आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। वो पेपर आपके सामने लिखिए, रखिए जिसके ऊपर आपने नाम लिखे थे आपके दुश्मनों के। चलो, है ना आपके दुश्मनों? जेंटली क्लोज योर आईज। पूरे दिल से आपको ये काम करना है, तभी आपका ये जो भी नेगेटिविटी है रिलीज होने वाली है। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेनी है आपको, धीरे धीरे छोड़ देनी है। वंस अगेन, टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़ देनी है। पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर केंद्रित करें। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। अगर आप फोकस रहोगे तो ये एक्सरसाइज कर पाओगे। चलो, आपके दिमाग में अभी क्या सवाल आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस ना करते हुए मेरे आवाज के ऊपर फोकस कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा माइंड, शरीर, हाथ, पैर, पैर की पूरे आपके आपका बैकबोन स्ट्रेट कीजिए। अब हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे, हाँ, टाइम मशीन लेके आएंगे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे। याद कीजिए, 10 साल पहले, 15 साल पहले किसने आपको दुख दिया था? याद कीजिए, 10 साल पहले, 15 साल पहले किन किन लोगों ने आपको दुख दिया था, आपको हर्ट किया था, आपको तकलीफ दी थी। उस दिन आप बहुत रोए थे। कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। ये बात 10-15 साल पहले की है। आप हर्ट हो चुके थे, किसी ने आपको दुख दर्द दिया था, आप तकलीफ में थे। उस मोमेंट को फील कीजिए, याद कीजिए, उस दर्द को फील कीजिए, उसे दबाइए मत। अब आप याद कीजिए, आपकी प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर गई थी। एक दूसरा सीन है, एक प्रिय व्यक्ति जिसके जिसके ऊपर आप बहुत प्यार करते थे। यू लव हिम और हर वेरी मच।
आपकी प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर गई थी। जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जिस पर आपने ट्रस्ट किया था, पूरे दिल से ट्रस्ट किया था, वो व्यक्ति आपको छोड़ के चली गई है या चला गया है। आप अंदर से पूरे टूट गए थे। आप अकेले हो चुके थे। आपकी प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ के गई थी। जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिस पर आपने पूरे दिल से ट्रस्ट किया था, वो आपको छोड़ के चली गई। आप अंदर से पूरे टूट गए थे। आप अकेले हो चुके थे। आपको लगा अभी सब लाइफ खत्म हो चुकी है। उस दर्द को फील कीजिए। अगर आपके आंखों से आंसू आते हैं तो आने दीजिए, उसको रोकिए मत। अगर आप दर्द फील कर रहे हो तो दर्द बाहर आने दो, क्योंकि यह एक इमोशनल हीलिंग प्रोसेस है। फिर से एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। 10 साल 15 साल की वो बातें याद कीजिए। किसने आपको क्या दर्द दिया था। वो दर्द शायद अभी भी हमारे दिल में है, दिमाग में है। हम ट्राई कर रहे हैं उसको बाहर निकाल के फेंक देने के लिए, नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी तक उसके निशान हमारे दिल दिमाग में है। याद कीजिए, किसी ने आपका बहुत इंसल्ट किया था। किसी ने आपको इग्नोर किया था। किसी ने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया था। किसी ने आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी। किसी ने आपको गलत समझा था, लेकिन फिर भी आप चुप रहे। लेकिन फिर भी आप चुप रहे। आप अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। उस पेन को आज आपको फील करना है। उस पेन को, उस दर्द को आज आपको फील करना है। फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए। आंखें नम हो गई है। आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे हैं। आने दीजिए। आप अभी उस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। आप अभी उसको एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। आप अभी उस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अभी उस इंसान की एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, क्योंकि आपके आंखों से अभी आंसू आ रहे हैं। दिल से उस इंसान का नाम निकल चुका है। आप अपने हार्ट को फ्री कर रहे हो। आप खुद को हील कर रहे हो। आप खुद को हील कर रहे हो। यह मेडिटेशन किसी को सही या गलत साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं है। यह मेडिटेशन किसी को सही या गलत करने के लिए, साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं है। यह मेडिटेशन अपने आप की एक हीलिंग है, एनर्जी रीलिंग प्रोसेस है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक एक करके वो सभी लोग खड़े हैं जिसको जिसका आप गुस्सा करते हो, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, जिसके साथ आप बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आज आप सिर्फ आपकी एनर्जी रिलीज कर रहे हो उस इंसान के साथ। सो इसीलिए आपको पूरा फोकस आपके हार्ट के ऊपर करना है, आपके हार्ट के ऊपर करना है। आपके हृदय चक्र पे आपका फोकस करना होना चाहिए। आपके हृदय चक्र से यानी हार्ट चक्र से गोल्डन एनर्जी पास हो रही है। ये लाइट लव की है, प्यार की है। ये लाइट फॉरगिवनेस की है।
यह लाइट हीलिंग की है, उसे फील कीजिए। आप सभी के हार्ट चक्र से एक लाइट पास हो रही है, उस लाइट को फील कीजिए। धीरे से मनी मन में बोलिए, आज इस वक्त मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हें रिलीज करना चाहता हूं। आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, आई लेट यू गो। आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, आई लेट यू गो। 2 मिनट फोकस कीजिए अपने आप के ऊपर। अपने आप पे फोकस कीजिए। आपके मन में, शरीर में, आपके ऑरा में जो भी कुछ निगेटिविटी थी अभी धीरे धीरे रिलीज हो रही है। अब इमेजिन करिए आपके हार्ट चक्र से सारा पेन, सारा दर्द, एंगर, ट्रॉमा ब्लैक स्मोक बनकर, एक ब्लैक धुआं बनके आपके हार्ट चक्रा से बाहर निकल रहा है। और एक गोल्डन लाइट आपके शरीर में, आपके हार्ट चक्र में अंदर जा रही है। सारी निगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है और एक गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्र में एंटर कर रही है। धीरे धीरे आप हल्के होते जा रहे हो, आप फ्री होते जा रहे हो, आपकी एनर्जी बैलेंस होती जा रही है, आपका ऑरा क्लीन होता जा रहा है। आपके सभी चक्रास धीरे धीरे एक्टिवेट होते जा रहे हैं। यस, मैंने कर दिया है। बोलिए मन ही मन में, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। अब हम सेल्फ फॉरगिवनेस करेंगे, खुद को माफ करेंगे, क्योंकि जाने अनजाने हमने खुद के बारे में भी कुछ बुरी बुरी बातें बोली थी, कही थी, सुनी थी। तो हम खुद को भी फॉरगिव करेंगे। अब आप खुद को सामने इमेजिन कीजिए, जैसे कि आप मिरर में देख रहे हैं वैसे इमेजिन कीजिए। आपको आपका चेहरा दिख रहा है मिरर में, वो आपका पास्ट है। वहां पे आप देखो, मैं रो रही थी, मैं टूट चुका था, मैं अकेली थी, लेकिन अब मैंने सभी को माफ कर दिया है, मैंने खुद को माफ कर दिया है। मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ। यस, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई हील माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब मैं अपने आप पे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। अब आपको खुद को एक हक करना है जो आपने बहुत सालों से नहीं किया है। चलो अपने आप को एक हक करो। आई लव माई सेल्फ कहा थी ये 15 साल पहले, फिर से आपको उस यूनिवर्स ने वापस लौटा दिया है। उसको एक अच्छे से हक करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझसे मेरा मैं मिलाने के लिए। थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। चलो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ रब कीजिए। वो एनर्जी अपने शरीर के ऊपर अप्लाई कीजिए। हाउ यू फील? थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। मैं 90% नहीं बोलूंगी, मैं 20% बोल रही हूँ। 20% आपको हल्का फील हो रहा है। थोड़ा सा पानी पीजिए, पी लीजिए।
सही मायने में किस किस ने माफ कर दिया है? सही सही बताइए मुझे। चलिए माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम मैंने आज से उन इंसानों को माफ कर दिया है। मैंने आज से उन इंसानों को माफ कर दिया। सही में माफ कर दिया आपने? माफ कर दिया। जी। अभी कैसे, आपको अभी कैसे फील हो रहा है? हाउ यू कुछ फील राइट लाइट नाउ? फील हो रहा है। फ्रेश फ्रेश। लाइटली। हाँ, मैंने सही में माफ कर दी है उन इंसान को। थैंक यू सो मच। एकदम क्लियर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शांत वाटतंय, एकदम शांत वाटतंय। रिलैक्स लग रहा है, हल्का लग रहा है। अरे कुछ तो बोझ उतर गया। कितने किलो का बोझा था वो? बहुत था। बहुत था? कितने किलो का था? बता नहीं सकते बट अच्छा लग रहा फिर भी अंदाजा लगा लीजिए कितने किलो का था। जाऊ दे, आता तो गेला, लोक जाऊ दे। चलो ग्रेट, वेरी गुड। गया तो गया, अभी उसका वजन वगैरह नहीं करना है, राइट? बरोबर, हो। चलो आगे सॉरी हा जाएंगे। मॅम। मैम एक सेकंड मैम। अबे मुझे है ना, मेरा बॉडी एकदम जैसा झंझनाटी जैसा होता है, वैसा ही होता है, ऐसा क्यों? वो एक एनर्जी है, जस्ट जस्ट आपने वो फील की अभी। अगर हम जब खुद के ऊपर फोकस करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तभी वो एनर्जी हम फील कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारा वॉल्यूम है, आवाज है, तो आप ये एनर्जी नहीं फील कर सकते हो, राइट? यस मैम। बरोबर है। यस। चलो आगे जाएंगे। यस मैम। सो यूनिवर्स को एक बार थैंक यू को बोल दो। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। सो मच। मार्च एंडिंग है, हमारी भी एंडिंग है, राइट? यस सर। थैंक यू है ना? मैम। हमारा भी 31 मार्च है। कैरी हाँ, यस। फॉरवर्ड करना है अप्रैल से। सब अकाउंट क्लोज करना है अभी। सब अकाउंट क्लोज। अप्रैल से न्यू अकाउंट बनाना है, नो कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए? बड़ा सा जीरो। मैं अकाउंट की स्टूडेंट हूँ, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कैरी फॉरवर्ड जीरो। जीरो। ओके, चलो आगे जाएंगे। यस। ओके, जी। चलो अभी मैं आपको कुछ बातें कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं कहना चाहती हूँ। जो डॉक्टर मिकाऊ उसूए हैं, उन्होंने हम सभी को ये 5 बातें, 5 प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ में कैरी करने को कहे हैं। और ये प्रिंसिपल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक ही मिनट। हाँ, थोड़ा मुझे आपके माइक बंद कर लूँ। अच्छा, एक एक मिनट। सो आज से हमें कहाँ पे फोकस करना है? खुद के ऊपर। फाइंड योर लाइफ पर्पस। मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हमें जानना है। इसीलिए हमें आज से हो पोनो पोनो प्रेयर रोज बोलनी है, रोज बोलनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए, मैं इसको बता दी हूँ आपको कैसे करनी है। हमेशा आपके घर में ये प्रेयर अच्छे से ऐसे लैमिनेशन करके आपको लगानी है। ओके, ये तो मेरा विजन बोर्ड है, आप मत देखिए, सिर्फ ये प्रेयर देखिए, ठीक है? हाँ, सो आप ये प्रेयर देखिए, मैंने लिखी है यहाँ पे। ओके, सो आपको भी ऐसे एक प्रेयर लिखनी है। आपके जो 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 भी आपकी वर्किंग प्लेस है वहां पे होनी चाहिए, उसको लैमिनेशन करके जब भी आप आपके घर में आते जाते हो, जब भी उस विजन बोर्ड को या आपके उस प्रेयर को देखते हो, तभी आप मन ही मन में बार बार दोहराते रहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिसको होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं। और ये हमारे लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये प्रेयर क्या है? ये प्रेयर यानी फॉरगिवनेस है। जिन जिन लोगों को हमें माफ करना है, उसके सामने जाके नहीं, दिल से। सो उसको दिल से हम माफ कर देंगे और बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मी, सामने वाले ने आपको माफ कर दिया है, इस भाव में हमें बोलना है थैंक यू, आई लव यू, दैट्स इट। ओके, ये प्रेयर जो इंसान 21 डेज रेगुलर बोलेगा, उसके साथ बहुत मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। मैं तो बोलती हूँ 21 डेज नहीं, लाइफ टाइम हमें ये प्रेयर बोलनी है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। चलो लेट्स गो।
फॉरगिवनेस मेडिटेशन हो गया हमारा। अभी रेकी के प्रिंसिपल्स लूंगी मैं। रेकी के प्रिंसिपल्स, डॉक्टर मिकाओ उसुई, इन्होंने हमें 5 प्रिंसिपल्स दिए, जो रेकी के फाउंडर है, जिन्होंने रेकी की खोज की है। सो उनके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। अभी ना आप एकदम दिल से सच सच बात बताइए। आप में से गुस्सा किन किन लोगों को आता है? सभी को आता है, आना ही चाहिए। मैं तो बोलती हूँ गुस्सा करने वाले लोग ना दिल से बहुत साफ रहते हैं। और जिनको ज्यादा गुस्सा नहीं आते ना, उनके मन मन में बहुत कटुता रहती है। चालबाज रहते हैं वो लोग, राइट? यस, गुस्सा तो आना चाहिए। लेकिन मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। आपसे भी बहुत बहुत, यानी 90% बोल सकते हैं आप। अभी मेरा थोड़ा सा कम हुआ है। कम हुआ यानी मैं बोल सकती हूँ कि 40% पे आया है। पूरा तो नहीं गया, 40% पे आया है। 100% से 40% पे आ चुका है अभी। थोड़ा मैं और ट्राई कर रही हूँ। लेकिन आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया, अगर गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद क्या होता है? नुकसान किसका होता है, हमारा खुद का या सामने वाले का? मैं ऐसे मानती हूँ, हाँ, कि गुस्सा आने के बाद नुकसान ज्यादा सामने वाले से ज्यादा हमारा होता है। होता है ना? सामने वाले से ज्यादा हमारा हमारा नुकसान होता है। क्यों भला? क्योंकि गुस्से में हम कुछ भी कर देते हैं, राइट? कुछ भी हम सोचते नहीं है हमारा भला होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं मालूम। गुस्सा आया ना तो मैंने उतार दिया। और बाद में हम पछताते हैं, अरे इस गुस्से में मेरा ही नुकसान हो गया। गुस्से गुस्से में उसको मैंने ऐसे फेंक के मारा, लेकिन वो मेरा बेटा ही था, उसको ही लगा। अभी नुकसान किसका हुआ? मेरे बेटे का तो हुआ, तो दर्द मुझे होगा। मुझे फाइनेंशियली भी वहां पे लॉस हो गया, राइट? तो ये गुस्सा जो भी आता है, किसी को आता है, तो ठीक है। आप आपका जो भी एंगर है, ट्रॉमा है, वो बाहर निकालते हो। आप दिल से साफ होते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है? डॉक्टर मिकाओ उसुई यानी इन्होंने हमें 5 प्रिंसिपल दिए हैं, और उन्होंने हमें बताया कि जस्ट फॉर टुडे, जस्ट आज के दिन, आई विल नॉट बी एंग्री। सो आज के दिन आप कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर मिकाउसी बहुत समझदार इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने क्या बोला है? रोज हमें बोलना है जस्ट फॉर टुडे। सो ये टुडे हमेशा हमारे लाइफ में आता है कि कभी कभार आता है? यस, हमेशा आता है या कभी कभी आता है? हमेशा आता है ना? तो रोज हमें गुस्से के ऊपर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना है। सो आज आप एक प्रॉमिस कर लो खुद के खुद से कि आज के बाद, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी। यानी करूंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा करूंगी, ठीक है? आज से मैं गुस्से के ऊपर कंट्रोल करूंगी, मैं शांत रहने की कोशिश करूंगी। सो गुस्सा क्या करता है? हमारी एनर्जी ब्लॉक कर देता है। गुस्सा आने के बाद हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। रेकी का फ्लो हमारे शरीर से निकल जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अगर किसी ने आपसे गलत बात कर दी, ऑफिस में हो या घर पे हो, घर अभी हम एग्जांपल देते हैं कि ऑफिस में बॉस ने अपने, सॉरी, आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको डांट दिया। आपने तुरंत उसको रिएक्ट कर दिया, चल मैं छोड़ के जा रही हूँ, मेरा जॉब नहीं चाहिए मुझे ऐसा बॉस। ओके, तो आपने तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। क्या हुआ? बॉस को कुछ पड़ी नहीं है, उसको और 10 इंसान मिलेंगे, लेकिन अपने को पड़ी है, अपना घर चलाना है। तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा बताइए? हमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जस्ट फॉर टुडे मैं यहाँ पे तुरंत रिएक्ट नहीं हो जाऊंगा। मैं थोड़ा सा सोचूंगी, थोड़ा सा ठहराव लाऊंगी, थोड़ा सा सोचूंगी और बाद में उसको रिएक्ट करूंगी। शायद बॉस को ही लगेगा बाद में कि नहीं, मैंने उसे ऐसी बात, मुझे उसके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो खुद आएगा, सॉरी मैंने गुस्से में आपको कुछ कह दिया। तो इसीलिए हमें रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है, हमारा माइंड शांत काम करना है, सिचुएशन भी जल्दी ठीक हो जाती
है। सो ये आप काम करेंगे। और ज्यादा गुस्से का शिकार कौन हो जाते हैं हमारे घर में? हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे। मालूम नहीं मम्मी ने कौन सा गुस्सा निकाल दिया, लेकिन ऐसे ये फेंक के मार दिया मुझे आज। मैंने तो कुछ नहीं किया। हस्बैंड को भी पता नहीं होता कि ये आज बर्तन का इतना आवाज क्यों आ रहा है किचन में। सो आज से हम गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। सब रेडी हो? यस। दूसरा प्रिंसिपल है जो डॉक्टर मिका उसूई ने हमें हमें दिया है। सिर्फ आज के दिन आई विल नॉट बी वरी। सिर्फ आज के दिन मैं किसी बात की कुछ चिंता नहीं करूंगा। क्योंकि चिंता, वरी, टेंशन, फियर, ये सब क्या करती है? हमारा जीना मुश्किल कर देती है। चिंता करने से निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हमें हमेशा पैसों की चिंता रहती है, जॉब की चिंता रहती है, हमारी फ्यूचर की चिंता रहती है। तो इसीलिए हम आज से ये सारे टेंशन छोड़ देंगे। मुझे बताइए, ये सब चिंता करने से क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है? उससे क्या इफेक्ट होता है? हमारा प्रेजेंट तो हम खराब कर देते हैं, लेकिन उसी के साथ हमारा फ्यूचर भी बर्बाद कर देते हैं। जो होगा सो होगा। आज का दिन हमें अच्छी तरह से एंजॉय करना आना चाहिए। सो आज के दिन मैं खुद के ऊपर काम करूंगा, मैं प्रेजेंट में रहूंगा। मैं किसी की बात का टेंशन नहीं लूंगा। बहुत सारे लोगों को टेंशन रहता है, एग्जाम में बच्चों ने इतने इतने परसेंट लाने चाहिए, नहीं लाए, आ जाता है टेंशन। बच्चा एकदम फ्री है, मम्मी को तो आदत पड़ गई टेंशन लेने की, लेकिन बच्चा टेंशन फ्री है। वो आदत बन चुकी है, यूज टू हो चुका है उसको। राइट? सो मुझे बताइए, टेंशन लेने से मार्क्स बढ़ने वाले हैं क्या? कुछ चमत्कार होने वाला है? तो हम टेंशन क्यों ले? ताकि हम प्रैक्टिकल कुछ करें, उसको अच्छे से ट्यूशन लगाए, उसके स्टडी के ऊपर ध्यान दे। दैट्स इट। उसका शेड्यूल अच्छे से बनाए। सो हमें जो भी आता है वो हम कर सकेंगे। लेकिन कल की चिंता हम आज ही के दिन बैठ गए करते करते तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। जो भी है यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देने का, उसके ऊपर ट्रस्ट करने का है कि यूनिवर्स है, गॉड ऊपर बैठा हुआ है, वो सब मुझे मेरी बातें ठीक कर देगा। दैट्स इट। इससे क्या होगा? आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, और उस सिचुएशन से आपको सॉल्यूशन भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जिसका ट्रस्ट रहेगा उसी के साथ ये होने वाला है। राइट? चलो आगे जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। आई विल बी ग्रेटफुल यानी क्या? मैं कृतज्ञ रहूंगा। आज के दिन मैं सभी के साथ ग्रेटिट्यूड की भावना में रहूंगा। ग्रेटिट्यूड यानी क्या? ग्रेटिट्यूड से क्या होता है? पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ती है। थैंकफुल से ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती है। सुबह उठ के बोले थैंक यू गॉड फॉर माई लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर अ न्यू डे। आपको पता है क्या, आज कितने लोग इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर चुके हैं? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उन्होंने ये मॉर्निंग ही नहीं देखी है। मालूम है आपको? लेकिन हम हैं, हम हमारे हमारे परिवार के साथ हैं, हमारे घर में सुरक्षित है, यानी हम सेफ है, हम लकी है। यस और नो? यानी भगवान ने हमें एक चांस दिया है, तो उस एक दिन का हम क्या करेंगे? उसको थैंकफुल बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर अ न्यू डे। थैंक यू गॉड, एक नया दिन मुझे चांस मिला है, इसीलिए। बस आपको भी यही करना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहोगे, उतना मल्टीप्लाई आपके पास आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। लेकिन जहां पे आपने लैक की शुरुआत की, कमियों की शुरुआत की, आपके पास कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, रूल है। उसको आपके वाइब्रेशन समझ में आते हैं, आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। जब जितना आप बोलोगे मेरे पास ये है, वो आता रहेगा। पैसा है, आता रहेगा। अपॉर्चुनिटीज है, आती रहेंगी। फ्रेंड सर्कल अच्छा है, अच्छे फ्रेंड सर्कल अट्रैक्ट होंगे। जब आप ना 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 करते हैं, उसमें से कोई भी बात आपके पास नहीं आती। सीधा साधा रूल है वो यूनिवर्स का। जो मेरे से प्यार करेगा, परे करेगा, उसके उसको मैं प्यार दूंगा। जो मेरा हेट करेगा उसको मैं और हेट दूंगा।
सो आप समझ लो आपको क्या करना है। आप सुरक्षित हो, आप आपके घर पे हो, भले वो घर रेंट का है, लेकिन फिर भी आपको वो रेंट पे करने के लिए हर महीना 1 तारीख में आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना। आप सुरक्षित हो। तो ईश्वर को जो भी आपकी परेशानियां है वो बताने से अच्छा उसने आपको क्या दिया है उसके बारे में बोलो। 1 करोड़ों का शरीर दिया है, उसके बारे में हम कब बात करते हैं? क्योंकि वो हमें फ्री में मिला है। ज्योति मैडम का आज का सेशन भी फ्री में है। कोई बात करेगा? नहीं करेगा। फ्री में दी हुई चीजों की कीमत नहीं होती। आंखें हैं, हाथ पैर अच्छे हैं, ठीक है, चल फिर रहा हूं, कोई वैल्यू है? नहीं है। लेकिन वही हाथ अगर भगवान ना करे हमसे ले ले कोई, तभी उस बात की कीमत हमें समझ आती है। तो इसीलिए अभी जो है उसके लिए क्या करें हम? ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज मेरा घर है, मेरे बच्चे मेरे पास है, मेरी वाइफ मेरे पास है। और एक बार अपने वाइफ को ना दिल से, जो भी यहाँ पे जेंट्स है, दिल से थैंक यू बोलना शुरू करो एवरीडे। भले टिफिन अच्छा नहीं बनाया, लेकिन बोलना शुरू करो। देखो कल से आपके लिए वो अच्छा अच्छा खाना बनाना शुरुआत करेगी। और जो भी वाइफ है, बोलना शुरू करो आई लव यू। मैजिक हो जाएगा आपके लाइफ में। सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, अरे मेरी वाइफ को हुआ क्या है, बदल गई है पूरा। करना तो शुरू करो। क्योंकि जो जो चीजें हम देते हैं बढ़ती है, जो चीजें हम छीन के लेते हैं वो कम हो जाती है। ठीक है, चलो दूसरा प्रिंसिपल। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। आज के दिन मैं मेरा काम पूरा ईमानदारी से करूंगी। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका काम है पूरे ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ आपको करना है। नो चीटिंग, नो शॉर्टकट। गलत तरीके से आपको दूर रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचर है, आप एक हीलर है, आप बिजनेसमैन हो, तो जो भी आपका कुछ शेड्यूल्ड है लाइफ, आपका जो भी जॉब है, उसे आपको सही तरीके से करना है। सिंसियरली आपको उस काम में दिल लगा के पूरा करना है आपको। अगर मैं इस सेशन में शॉर्टकट मार दूं तो आपको कुछ समझ में आएगा ज्योति मैडम ने हमने हमें क्या सिखाया क्या नहीं। लेकिन मैंने शॉर्टकट मारा है तो उसका कुछ ना कुछ गिल्ट मेरे मन में रहेगा, अरे मैंने ये बात अच्छी से नहीं बताई। राइट? तो इसीलिए नो शॉर्टकट, क्योंकि वो सब देख रहा है भाई, वो सब देख रहा है। तो इसीलिए नो शॉर्टकट। क्लाइंट को सही से गाइडेंस दो, ना कि क्लाइंट कितना रीच है, अभी मैं इससे अच्छे से पैसा निकलवा लेती हूँ, अच्छे से उसको रेमेडीज देती हूँ, ये बहुत रीच है, मैं बोलूंगी वो कीमत देगा। आपको रिजल्ट मिलेंगे क्या? शायद उस वक्त आपको फीस मिलेगी अच्छी सी, बट आगे जाके मल्टीपल क्लाइंट आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपका रास्ता गलत है। सो इसीलिए एनर्जी का रूल है, अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करते हो तो इस रास्ते में आप लॉन्ग लाइफ तक चलोगे। लेकिन इसका आप गलत यूज करते हो तो सभी रास्ते बंद कर देता है। कई साल आपको मजा आएगा, आपको पैसा आएगा आपके पास, लेकिन बाद में रिवर्स सब ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे आपके लाइफ में, हर्डल्स आते जाएंगे। और आपको आपको चाहिए नहीं। हमारी सबकी एक ऐसे दिल से चाहत रहती है कि मेरे घर में जो भी मेड्स है, जो भी सर्वेंट है, दिल से काम करे, अच्छे से काम करे। वही बात आपके लिए भी लागू हो सकती है। राइट? तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। जो भी जॉब अभी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया करो कि थैंक यू, एटलीस्ट वो जॉब है, इसीलिए मैं मेरे घर का सब अच्छी तरह से मेरा घर संभाल रहा हूँ, मेरे बच्चों का एजुकेशन कर रहा हूं। तभी आपको दूसरे जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन आप उस जॉब के साथ ही सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारी आपकी कंप्लेंट है, तो क्या होने वाला है? यूनिवर्स क्या बोलेगा? अरे जो है उसमें ये खुश नहीं है तो मैं इसको क्या दूं, इसके वाइब्रेशन मुझे सही से नहीं आ रहे। सो लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो वाइब्रेशन आप चाहते हो वही आपके पास आने वाले हैं लौट फिर के। सो इन सिंपल्स, जस्ट फॉर टुडे, आज से मैं अपना पूरा काम पूरे शिद्दत से करूंगी। इससे ट्रस्ट और सक्सेस दोनों बढ़ते जाता है।
ठीक है। इस क्षेत्र में, इस फील्ड में मैं अभी करीब मुझे 13-14 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी ऐसा मेरा कोई भी सेशन नहीं गया कि मैं एक मंथ भी खाली बैठी हूँ। भगवान की कृपा से बहुत सारा काम मुझे मिलता है। बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे दिन छोटा पड़ता है कि मेरा दिन इतना जल्दी कैसे जाता है, ये सैटरडे इतना जल्दी कैसे आता है। और बहुत सारे लोग हैं, उनका दिन ही नहीं जाता। राइट। सो जिसके पास बहुत सारा काम रहता है उसको दिन छोटा लगता है, जिसके पास काम ही नहीं रहता है उसको दिन बहुत बड़ा लगता है। सो आप सोचो कि आपको अभी किस तरीके से आपका शेड्यूल डिसाइड करना है। आपको ये 5 प्रिंसिपल्स कैसे फॉलो करने हैं अपने जीवन में। ठीक है। चलो आगे जाके बोलेंगे हम। नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल है, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड ऑल लिविंग बींग्स। जो भी इस सृष्टि में प्राणी मात्र है, एनिमल्स है, इंसान है, नेचर है, लिविंग बींग्स है, काइंडनेस लव वहां पे आपको रखना है। किसी गरीब को खाना देना है, एनिमल को पानी देना है, खाने को देना है, लोगों से प्यार से बातें करनी है। बिकॉज काइंडनेस से हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, एक्टिवेट होता है। कोई कोई इंसान देखो बहुत रूडली बात करते हैं। वैसे मैं भी थोड़ा सा रूड हूं सिखाने के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं अगर सिखा रही हूँ तो सामने वाले ने पूरा रिसीविंग मोड में रहना चाहिए। तो कभी कभी मैं डांट डांट भी देती हूँ मेरे सेशन में। सो काइंडनेस से क्या होता है, हार्ट चक्र ओपन होता है, देखिए एनर्जी पावरफुल बनती जाती है। सो हमें गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करनी, ग्रेटिट्यूड में रहना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। और ये 5 प्रिंसिपल रोजाना हमारे लाइफ में हमें फॉलो करने हैं। इससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो यहां तक क्लियर है सबका, सभी का? सो तो नहीं गए आप लोग? ओके। चलो अभी हम आगे जाएंगे और